नमस्कार, अस्पार इन्फोकॉप में आप सबका स्वागत है। हम वेलकम के इलाके में हैं। ये उत्तर पूर्व दिल्ली का हिस्सा है और यहाँ 10 तारीख को जो चुनाव होने हैं, 10 अप्रैल को, उसके लिए सरगर्मी ज़्यादा है। लेकिन हम यहाँ लोगों से पूछेंगे कि उनको कितनी जानकारी है 10 अप्रैल के चुनाव के बारे में और उनके लिए यहाँ कौन कौन से मुद्दे महत्वपूर्ण हैं जिनको ध्यान में रखकर वो चुनाव में वोटिंग करेंगे। ये बताइए जनाब, आपका शुभ नाम क्या है? मोहम्मद शरीफ। मोहम्मद शरीफ साहब, ये इलाका चौधरी मतीन अहमद का है। हाँ जी। 10 अप्रैल को जो चुनाव है, हाँ जी, वो किस चीज का चुनाव है? एमपी का है जी। एमपी का है। हाँ जी, लोकसभा का चुनाव। लोकसभा का। तो आपके इलाके के मुद्दे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे इस चुनाव में या नेशनल जो एजेंडे हैं, नेशनल जो मुद्दे हैं, इशूज हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण हैं? ये जो नई सरकार बनेगी वही है महत्वपूर्ण। तो नई सरकार जो बनेगी वो महत्वपूर्ण है। तो नई सरकार किसकी बनाना चाहते हैं? केजरीवाल की। केजरीवाल की सरकार बनाना चाहते हैं। लेकिन आपने तो आपके विधायक कांग्रेस के हैं, मतीन अहमद साहब। जो ऐसा 15 साल हो गए इनको। हाँ, चौधरी मतीन को भी हो गए, कांग्रेस को भी हो गए, बीजेपी को भी हो गए, इन्होंने कुछ भी नहीं करा है। आप जहाँ पर खड़ो को तो हुआ नहीं। नहीं, बीजेपी भी रह चुकी इससे पहले। नहीं रह चुकी बीजेपी। हाँ, बीजेपी ये तो दोनों 15 साल से बाहर है। कोई बात नहीं, दोनों के दोनों ही ऐसे हैं जी। अच्छा, अब हम लाना चाहते हैं केजरीवाल को। केजरीवाल साहब को लाना चाहते हैं। केजरीवाल के ऊपर आरोप लग रहे हैं, उनको लगातार झूठ बोल रहे हैं। ये तो देखो जी, ये दोनों ही लगा रहे हैं और कोई तो नहीं लगा रहा। आरोप भी ये लगा रहे हैं, कांग्रेसी वाले लगा रहे हैं, बीजेपी वाले लगा रहे हैं, पब्लिक तो नहीं लगा रही। झूठ नहीं बोल रहे हैं वो? नहीं, झूठ नहीं बोल रहे जी, बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा कि हम सरकार बनाएंगे, लोगों से राय लिया और राय लेकर के उन्होंने सरकार बनाई। वो तो बात ठीक है, लेकिन जब छोड़ा तो उन्होंने लोगों से राय नहीं ली। वो तो बात ठीक है, जब उसे बीच में बेचारों को घेर ही लिया कांग्रेसी और बीजेपी वालों ने। नहीं, आप आज आपको सवाल का जवाब देना पड़ेगा। बताइए। आप केजरीवाल जी ने कहा कि हम लोगों से पूछ करके सरकार बनाते हैं और कोई बात नहीं, और लोगों से पूछ करके सरकार बनाते हैं। ठीक है। लेकिन जब सरकार से इस्तीफा दे रहे थे तो लोगों से उन्होंने नहीं पूछा। वो तो बात ठीक है, नहीं पूछा, मगर क्यों नहीं पूछा? तो फिर उसका जवाब आपने मांगा नहीं? नहीं, हमने क्या मांगा, बाद में उन्होंने पूछा तो। किनसे पूछा? पब्लिक से पूछा वहाँ पर अपने उसमें। कब पूछा? बाद में कब पूछा? नहीं, कम से कम उनके झूठ पर पर्दा क्यों डाल रहे हैं? नहीं जी, ऐसा है, वो झूठे नहीं है, वो सच्चे हैं। अच्छा, उन्होंने कहा कि हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएंगे। फिर वो उन्होंने बना लिया क्योंकि कहा कि नहीं, हमारे ऊपर दबाव था राजनीतिक पार्टी बनाने का। तो ये झूठ नहीं था उनका? नहीं, ये भी झूठ नहीं था। ये भी झूठ नहीं था? ये तो पब्लिक की उससे ही बनाया उन्होंने, पार्टी जो बनाई थी। अन्ना का साथ छोड़ दिया, ये भी झूठ नहीं था? नहीं, अन्ना का साथ कहाँ छोड़ा उन्होंने? छोड़ा नहीं उन्होंने? तो किसने छोड़ा? अन्ना अब भी गुरुजी मानते उन्हें। अन्ना तो कहते हैं कि हमारे टोपी तक का वो इस्तेमाल न करे, हमारे नाम तक का इस्तेमाल न करे, हमारे फोटो तक का इस्तेमाल न करे। आप कह रहे हैं कि वो गुरु मानते हैं? हाँ, गुरु मानते हैं, अब भी मानते हैं गुरु को। तो नहीं, आपसे हम ये सवाल कर रहे हैं। हम तो ये बता तो रहे, वो गुरु मानते हैं। नहीं, आप लेकिन झूठ पर हम तो आपसे सवाल कर रहे हैं, अन्ना को क्यों छोड़ा उन्होंने? अन्ना को क्यों छोड़ा? आपने कहा ना अरविंद जी को वोट करेंगे। क्यों करेंगे वोट? जी, सच्चा आदमी है। नहीं, उनकी सच्चाई तो हम आपको बतला रहे हैं ना। और उन्होंने अन्ना को क्यों छोड़ा? ऐसा है जी, मीडियम आदमी, अन्ना गरीब जो क्यों लोग छोड़ा? जी, अन्ना को तो अभी छोड़ा ही नहीं है। नहीं, अन्ना कह रहे हैं कि मेरे नाम का इस्तेमाल न करें। आप अन्ना जी कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं, कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं। ममता जी के साथ चले गए थे। नहीं, तो कभी आपने तो कहा कि हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएंगे जब आप आंदोलन कर रहे थे लोकपाल के लिए, और आपको मालूम है कि दिल्ली में लोकायुक्त है, दिल्ली में लोकपाल नहीं आ सकता है। फिर वो लोकपाल शब्द का क्यों उन्होंने प्रयोग किया? ये झूठ नहीं है? नहीं, ये भी झूठ नहीं है, वो झूठ नहीं वो सारी झूठ बोलते हैं, लेकिन आप झूठ मानने के लिए तैयार नहीं। हम नहीं मान सकते झूठ। आप नहीं मान सकते झूठ? नहीं जी, नहीं, वो सच्चे हैं और हमारे लिए ही कर रहे हैं। आप या तो हमें साबित कर दीजिए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। नहीं, मैं कैसे साबित कर दूं? मगर वो झूठ नहीं बोलते, सीधी बात है। अरे भाई, मैं तो आपको सवाल आपके सामने रख रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि हम लोकपाल बिल के मुद्दे पर हमने सरकार गिरा दी। हम नहीं कह सकते उन्हें झूठा। दिल्ली में लोकपाल बिल नहीं आ सकता है, आएगा। लोकायुक्त बिल को अमेंड किया जा सकता है। आएगा, फुल बहुमत से जिस टाइम आएंगे सारे काम होंगे। नहीं, वो आपको झूठ बोल रहे हैं, ये मैं बतला रहा हूँ। वो झूठ बोल रहे हैं। वो झूठ नहीं बोल रहे। पूछते आप उनको वोट करिए, आप उनको वोट करिए, लेकिन आप उनसे सच्चाई तो जानिए। मैं सच्चाई यही है, जिस दिन वो फुल बहुमत से आ जाएंगे सारे लोकपाल बिल भी पास होगा। तो क्या उनका एजेंडा फुल बहुमत लाना है? फुल बहुमत बोले चाहे सच बोले, फुल बहुमत।
नहीं, चाहे झूठ बोले चाहे सच बोले, झूठ बोलेंगे नहीं, करेगी ना, जो पब्लिक झूठ नहीं बोलेंगे। पब्लिक फैसला ये करना आपने चाह रही है। आपने संतोष पूर्वक जवाब, संतुष्ट करने वाला जवाब नहीं दिया। वो देगा। जनाब, आ जाओ यार, आप बोलिए, नहीं, ये देंगे। आप किसको वोट करेंगे? हम तो केजरीवाल को करेंगे। केजरीवाल को करेंगे, लेकिन आप भी सही से क्यों करेंगे केजरीवाल को? मतलब पब्लिक के फेवर का काम किया। नरेंद्र मोदी को वोट करेंगे? नहीं करेंगे, वो कांग्रेस तो 2 पार्टी- मिनट में दंगे करवा गया दिल्ली में। अच्छा, 2 मिनट में दंगे और करवा क्या, दिए। दंगे कराने का है उसका प्लान, और क्या वो दंगे कराएगा पक्के। 101% ना करा, जो मर्जी कह देना, दंगे करा देंगे। और क्या। और जेपी अग्रवाल साहब, वो तो उसकी राहुल गांधी जी, वो बढ़िया आदमी है। बढ़िया आदमी है, तो राहुल गांधी को वोट नहीं करेंगे इस बार? नहीं, अब की बार नहीं करेंगे। तो इस बार अरविंद देखो केजरीवाल को सुनो वोट सुनो, करेंगे। हाँ बिल्कुल केजरीवाल करेंगे। सिलेंडर इन्होंने 9 करे, हाँ 9 के बाद में 12 क्यों करे? हाँ, क्यों, किस ना करे? जब इनको कुछ परेशानी जब भी करे, इससे पहले कर दे, पब्लिक इनके फेवर की जाती। क्यों नहीं करे इन्होंने? पहले बिजली और पानी की बात थी, वो इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, फिर वही लागू कर दिया पब्लिक के ऊपर। तो पब्लिक तो मर रही है ना, पब्लिक मरेगी नहीं तो फिर क्या करेगी? कुछ ना कुछ तो चाहेगी ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सामने निकले ही निकले उसका पब्लिक का। आप इस बार वोट कर रहे हो ना?